अयोध्या में सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड शो, दिग्गजों को किया जाएगा अवार्ड से सम्मानित। मीडिया के सवालों पर बौखलाए कांग्रेसी नेता, कहा सरकार मुझे दूसरा आजम खान ना बनाए। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसपी हेमराज मीना के निर्देश पर बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रुपए से भरे बैग के टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से चोरी हुए 1,82,500 रुपए भी बरामद किए हैं। देखिए, आज एक अर्जुन पुत्र चंद्रशेखर निवासी ई ब्लॉक ये 281 सेकेंड फ्लोर इंद्रपुरी जे कॉलोनी थाना इंद्रपुरी दिल्ली से का रहने वाला है, जिसको कि आज यहाँ पे पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। और इसके पास से करीब 1,82,000 रुपया मिला है। एक हीरो होंडा की जो गाड़ी है होंडा अमेज, वो इनके पास से मिली है। एक बैग मिला है। इसके अलावा जो बैग में काफ़ी सामान मिला है, चेक वगैरह। एक घटना यहाँ पे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 4 फरवरी को घटित हुई थी, जिसमें एक व्यापारी की गाड़ी को टप्पेबाजों ने उसको कुछ बहका के और उसकी गाड़ी का बोनट खुलवाया। उसके बाद में इसी दौरान उसका एक बैग उसमें से निकाल लिया था, जिसमें व्यापारी के द्वारा बताया गया था कि करीब उसमें 4-4.5 लाख रुपया था। और उसी को इस घटना को अंजाम देने वाले यही व्यक्ति थे। इनके साथ में और इनके 3 साथी थे, जो कि ये लोग दिल्ली से उस दिन निकले थे और बरेली होते हुए, लखनऊ होते हुए फैजाबाद में रुके थे। फैजाबाद से फिर दूसरी जगह चले हैं, तब इन्होंने बस्ती में इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में गोरखपुर और बनारस होते हुए वापस दिल्ली वापस चले गए थे। तो ये एक सातिर गैंग है। जो अर्जुन नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके अगेंस्ट काफ़ी पुराने मुकदमे 2004 में भी ये जेल गया है। इसके अलावा 2010, 2014 और 2018। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। रेगुलर इंटरवल पर इस तरह के इसके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत होते रहे। और इनकी जो मोड्स ऑपरेंडी वो यही है कि एक क्षेत्र में ना करके ये एक ही दिन में कई जिलों से पार करते हुए इस तरह की घटनाएं करते थे, जिससे कि पकड़ में नहीं आते थे और घटना करते हुए वापस चले जाते थे। लोकल पुलिस वहीं पे आसपास के अपराधियों पे इसको ढूंढती रहती थी, लेकिन मिलते नहीं थे। तो इसमें काफ़ी एक अच्छा हमारी जो थाना कोतवाली की टीम है, थाना हमारी स्वाट टीम है और जो चौकी इंचार्ज हमारे लोकल, उनके द्वारा इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया और इस पूरी गैंग को इसको पर्दाफाश किया है। और इसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही उसकी एक गाड़ी। और इस घटना में इनके द्वारा, अपराधियों के द्वारा बताया गया कि करीब 2.5 लाख रुपए ही थे। व्यापारी को भी एकदम कंफर्म नहीं थे कि उनके जो बैग है उसमें कितना पैसा है। तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है 1,82,000 की। और गाड़ी है, ये गाड़ी एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो गई थी। इसको इंश्योरेंस कंपनी ने इन लोगों को किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से बेचा है, जो कि ये गाड़ी भी 2 नंबर की है और ये इलीगल है। इसका कोई अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ये गाड़ी भी बरामद की गई है और इसको गिरफ्तार किया गया और पैसा भी इनके पास से मिला है। और जो बैग लूटा था, उस बैग में जितने अन्य आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल इसमें मिले हैं। देखिए, आज एक अर्जुन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली बार 28 फरवरी को सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड शो में भोजपुरी फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा होने जा रहा है। भोजपुरी के जाने माने अभिनेता और अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि लेखक और निर्देशक भी अवार्ड शो में शिरकत करेंगे। डांस, गाना और कॉमेडी नाइट्स की शाम सजेगी। अभिनेता और अभिनेत्रियां रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेंगे और 2020 की भोजपुरी फिल्मों के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न कैटेगरी में दिग्गजों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म निर्माण के लिए अयोध्या निर्माता निर्देशकों की पसंद बन सकती है। मशहूर पत्रिका सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड में जिन फिल्मों का नॉमिनेशन किया जा रहा है, उसमें बेस्ट कैटेगरी का निर्णय जूरी करेगी। चूँकि अयोध्या इस समय पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको मौका मिले, रोजगार का सृजन हो, इसको लेकर के हम लोगों ने अयोध्या में भोजपुरी सिने अवार्ड के आयोजन की रूपरेखा तय की। और इसका आयोजन 28 फरवरी की शाम से शुरू होगा, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ निर्माता और निर्देशक शिरकत करेंगे। इसमें उनको 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के आधार पर विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड दिया जाना है, जिसमें बड़े जो नाम कंफर्म हुए हैं उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, रवि किशन जी, प्रदीप पांडे चिंटू जी, अरविंद अकेला कल्लू जी, शुभम तिवारी जी। इसके अलावा जो विलन का रोल करते हैं बड़े नाम है उसमें अवधेश मिश्रा जी, देव सिंह जी, आम्रपाली दुबे जी, सोनालिका प्रसाद जी
ऐसे तमाम नाम हैं। इसके अलावा निर्देशक और निर्माताओं को भी हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है भोजपुरी सिनेमा के लिए सबसे मुफीद माना जा रहा है। तो ऐसे में हमने राजकुमार आर पांडे, प्रदीप पाटिल जी, राकेश त्रिपाठी जी राइटर हैं, तमाम नामों को किया है और प्रोड्यूसर्स को भी इसमें किया है, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बड़ी मूवी बना रहे हैं, बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ जो कलाकार हैं उनको भी मौका मिलेगा। मेरा नाम बृहस्पति पांडे है और मैं सरसलील पत्रिका से जुड़ा हूँ। दिल्ली प्रेस की एक पत्रिका सरसलील, इसके द्वारा ये सरसलील भोजपुरी सिने अवार्ड शो का आयोजन अयोध्या महोत्सव के मंच पर 28 फरवरी को शाम 5 बजे फॉर एवर लॉन निकट राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपनी भोजपुरी जो भाषा है अवधि के साथ उसका कैसे सामंजस्य हो सकता है और भोजपुरी सिनेमा को अयोध्या में कैसे लाया जा सकता है, इस उद्देश्य से इस भोजपुरी सिने अवार्ड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा जगत से जुड़े हुए अभिनेता, अभिनेत्रियाँ, निर्माता, निर्देशक, जिसमें विशेष रूप से हम उल्लेख करेंगे रवि किशन जी, दिलेश लाल निरहुआ, चिंटू पांडे, ऐसे नाम, अक्षरा सिंह, जो इसमें आ रहे हैं और उनको भोजपुरी सिने अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्कूल में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आज दिनांक 19 फरवरी को थाना तारुन अंतर्गत ग्राम समदा से एक सूचना प्राप्त हुई कि प्रातः लगभग 8:30 बजे गांव के पास से ही एक शिक्षिका जो विद्यालय में पढ़ाती हैं स्कूटी से विद्यालय पहुंची और स्कूटी रोकने के बाद जब विद्यालय उतरने लगी तो उसी समय इस मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और उसमें से एक व्यक्ति जब वो झुक करके अपना सामान स्कूटी से निकाल रही थी तो पीछे से उसने उनकी चेन गले से छीन ली और इसके बाद ये लोग भाग गए। और इसकी सूचना कुछ देर बाद शिक्षिका के द्वारा थाने पर दी गई। थाने पर जो मौजूद पुलिस बल और थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंच गए हैं, अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। इसकी छानबीन की जा रही है। शिक्षिका द्वारा ये बताया गया है कि जो 3 बदमाश थे उसमें से एक बदमाश के द्वारा ही उनकी जो चेन थी वो छीनी गई है और किसी प्रकार के कट्टे इत्यादि का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, न कट्टा दिखाया गया है और इसकी छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही इसमें आगे आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए इस घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। मोबाइल वगैरह तो हम वही निकाल ही रहे थे। विद्यालय की तरफ हमारा मुख था तो विद्यालय के सामने से रोड जाती है तो रोड पे कुछ मतलब 3 लोग थे, बाइक सवार आए और विद्यालय के सामने गाड़ी रोका रोड पे और विद्यालय के अंदर आने लगे तो हमें लगा शायद नल के पास जा रहे हैं तो पानी वानी पी रहे होंगे, पीने के लिए जा रहा है। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर और वो पीछे से आया, हमारे गर्दन पे कुछ लगाया, हमने देखा नहीं क्या था और हमारा गर्दन झुकाया और हमारे गले से चेन निकाल के लेके चला गया और उसकी गाड़ी स्टार्ट थी और तुरंत वो भागा। हमने चिल्लाया, गुहार लगाई, यहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ विद्यालय के एक बच्चे विद्यालय में पहुँच चुकी थी, वही देखा सारी घटना को। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालों से जेल में बंद बंदियों को मानसिक तनाव से बचाने और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए जेल अधीक्षक ने अनोखी पहल की है। दरअसल कोरोना की वजह से 11 महीने से जेल में बंदियों का परिवारजन से मिलना भी बंद था। ऐसी स्थिति में बंदी मानसिक तनाव ग्रस्त ना हो, इसके लिए जेल में नाट्य मंचन और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष हमारी जेलों में जेल दिवस मनाया जाता है। उसी के अनुक्रम में इस वर्ष भी जेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कारागार के पुरुष एवं महिला बंदियों ने पूरे गर्मजोशी के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के तहत कई तरह के खेल प्रतियोगिताएं, नाट्य मंचन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। प्रत्येक वर्ष हमारी जेलों में उत्तर प्रदेश के चंदौली में नियामताबाद के जफरपुर गांव में दर्जनों गांव को चीरते हुए बनाई जा रही नई रेलवे ट्रैक के मामले में ग्रामीणों ने जुलूस निकाला।
आपको बता दें कि इस नई रेलवे ट्रैक के बनने से दर्जनों गांव की जनता रोड पर आ जाएगी। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। इस मामले को लेकर जनता जिलाधिकारी, भाजपा अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, विधानसभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नगर विधायक साधना सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भी पत्र दिया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पदयात्रा जफरपुर गांव से व्यास नगर तक निकाला। साथ ही सपा के पूर्व सांसद रामकिशन यादव, ब्लॉक प्रमुख बाबूलाल यादव के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाली गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम रेल मार्ग भी रोकेंगे। इसके साथ ही पूर्व सांसद रामकिशन यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये इतना बड़ा जुलूस निकाले हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या आप लोग की मांगी है। देखिए, एक रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन रही है, उसमें किसानों की ज़मीन गई। अब जफरपुर से फ्लाईओवर बन रही है शाहूपुरी तक, जो 12-13 मीटर ऊंचाई से आएगी और 8 किलोमीटर लंबी होगी। लगातार रेलवे ज़मीन ले रही है और जफरपुर गांव तो पूरी की पूरी तरह उजड़ जाएगा। रेलवे के पास ज़मीन पड़ी हुई है, कई बार रेलवे ने ज़मीन ली है, पड़ती पड़ी हुई है। उन ज़मीनों से ले जाने का काम करे। कोई किसानों का आरोप नहीं है, न कोई विरोध है, लेकिन किसानों की ज़मीन आप लो, उसका मुआवजा ठीक दो, गांव मत उजाड़ो। तो गांव बचाओ, गरीब बचाओ, किसान बचाओ, ये पदयात्रा है। और इस पदयात्रा के माध्यम से ये सरकार को और जिला प्रशासन और रेल प्रशासन को कहना है कि आप किसानों से बात करिए और बात करके जो किसानों ने 4 विकल्प दिया है, उस विकल्प को ध्यान में रख करके आप रेलवे लाइन फ्लाईओवर बनाइए। ये मांगे आपकी पूरी नहीं हो तो आगे आप कहां तक जा सकते हैं? देखिए, किसानों के साथ है, हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, आंदोलन के साथ चलने वाले लोग हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात दमदारी के साथ रखेंगे, कहेंगे। लेकिन जिला प्रशासन को और रेल प्रशासन को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। जय जवान। कौन सुनने वाला है? नमस्कार, मैं हूं रविशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं IBN भारत। जहां एक तरफ सरकार आवास बनाने की काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय द्वारा मकान को गिराने का काम कर रही है। इसी के विषय में आज हमारे जफरपुर के गांव में जुलूस निकला हुआ है और ये मामला केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र का है। यही नहीं, जबकि उन्होंने यहाँ गांव में आकर मुआयना भी किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष जी ने को पत्र भी दिया गया, DM साहब को पत्र भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या करे, गरीब मर रहा है, मरता ही रहेगा इस सरकार में। आइए, यहाँ के लोग रैली निकाले हैं, अभी कुछ दिन पहले मशाल जुलूस भी निकाले थे। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, हमारे हैं सपा के नेताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे और ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे कहाँ तक जा सकते हैं आप बताइए। आज आप लोगों ने रैली निकाला है, क्या है पूरा मामला? ये किसान जफरपुर, डिहवा, खजूर गांव, हथियारवा, हृदयपुर, सारे किसान जो है, ये जो रेल प्रशासन तानाशाही करके इनके घरों पर रेलवे ले जा रही है, किसान उत्पीड़ित है, किसान पीड़ित है। किसान बिल के सवाल पर चाहे उत्पीड़न के सवाल पर, इसके सवाल पर पूरे गांव के किसान हजारों की संख्या में आज जुलूस पदयात्रा निकाल रहे हैं और रेलवे प्रशासन से, जिला प्रशासन से और दिल्ली प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों की ज़मीन को उचित मुआवजा देकर ले जाएं और घरों के ऊपर से रेल प्रशासन रेल लाइन न ले जाए। इसीलिए किसान जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप कहां तक जाएंगे? जय जवान जय किसान। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम गांधी के रास्ते पर चल करके सत्य अहिंसा आंदोलन करेंगे और रेलवे प्रशासन को बाध्य करेंगे कि हमारे घरों से, हमारे छतों से रेलवे लाइन न जाए। सर, होने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में वीरा नाम के युवक का शव सांडी खेड़ा गांव के पास 6 फरवरी को लटकता हुआ मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या ही आया था, लेकिन मृतक की मां सुनीता के मुताबिक उसके बेटे वीरा को मझिला थाना के गोटिया गांव निवासी महेश भूरा निशा ने गुजरात से 2 से 3 फरवरी के बीच सीधे अपने घर बुलाया और रात में इन आरोपियों ने वीरा के साथ मारपीट की। मां सुनीता का आरोप है कि आरोपियों ने वीरा को काफी टॉर्चर किया और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया।
सुनीता की माने तो इस बात की सूचना उसने मझिला थाने में दी थी। 5 फरवरी को वीरा घर से लापता हो गया था और इसी दिन ये सभी आरोपी भी पाली आए हुए थे। वहीं अगले दिन 6 फरवरी को वीरा का शव सांडी खेड़ा ईट भट्टा के पास पेड़ से लटकता हुआ मिला था। मां सुनीता का आरोप है कि इन सभी आरोपियों ने उसके बेटे वीरा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। राजस्थान के झालावाड़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री रचना वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में 3 महिलाएं काम करती हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी और सहायिका हैं। इनमें से आशा सहयोगिनी का वेतन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन की अभी तक वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2018 में हमें परमानेंट करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 3-4 विभागों का काम करवाया जाता है। इसके अलावा कोरोना काल में आशा सहयोगिनियों को तो राज्य सरकार के द्वारा विशेष भत्ता दिया गया, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को, जिन्होंने घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया, इसके अलावा पोषाहार का वितरण किया, उन्हें अभी तक विशेष भत्ता नहीं दिया गया है। ऐसे में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि 24 तारीख के बजट में उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 24 तारीख के बाद सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लगा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में एनएच पर हुए एक सड़क हादसे में टैंकर और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मृतकों और घायलों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है और घायल भी इतने सीरियस हैं कि वे अपना नाम, पता और दुर्घटना के बारे में बताने की स्थिति में नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने शव कब्जे में लेने के साथ ही सभी घायलों को चंदौसी अस्पताल भेज दिया है। चंदौसी मुरादाबाद रोड पर एक वैगनआर गाड़ी एक टैंकर से टकरा गई थी आज सुबह, जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। यहाँ पर इसमें से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है। इसमें से 3 लोग अभी घायल हैं, इनको मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया है। बाकी मौके पर यातायात सामान्य कर दिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौसी मुरादाबाद। बिहार के सीतामढ़ी में रेलवे क्वार्टर में रेलवे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मी की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक उक्त कर्मी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल से काम कर रहा था। मृतक कर्मी की पहचान नरकटियागंज निवासी संदीप कुमार के रूप में की गई है। आपको बता दें कि संदीप कुमार का रेलवे के T10A नामक क्वार्टर में शव बरामद हुआ है। उसमें आग भी लगी थी। क्वार्टर के अंदर एक स्कूटी भी जली हुई पाई गई है। मृतक के साथ उसका एक साथी प्रभात कुमार भी रहता था, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं शव को देखने से उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश सचिव और बिल्डर सचिन चौधरी पर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में दर्ज हुए मुकदमे के बाद उक्त कांग्रेसी नेता आक्रोशित हो गए और कैमरों के सामने ही चिल्लाते हुए कहने लगे कि सरकार उन्हें दूसरा आजम खान ना बनाए। दरअसल सिविल लाइन इलाके की रहने वाली वीना नाम की महिला ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सामने पेश होकर कांग्रेसी नेता की पारिवारिक आराध्यम नाम की कंपनी में 3 लाख रुपए मकान देने के नाम पर डिपॉजिट करने का हवाला देते हुए सचिन चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर सफाई देने के लिए कांग्रेसी नेता सचिन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की। उनका कहना था कि उन्होंने आराध्यम नाम की कंपनी 2018 में ही सेल कर दी थी। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।